हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, सर CA/CET एग्जामिनेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, हमारा नेक्स्ट CA/CET अटेम्प्ट कब है, वो सब मैंने डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं रिकमेंड करूँगा पहले वो वीडियो देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। इस वीडियो में हम बेसिकली बात ये करने वाले CA/CET अटेम्प्ट के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें रिसीव होगी, क्या हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आएंगे या नहीं आएंगे। इन सारी बातों पर डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारा फ़ोन है, उसमें ICSI.edu लिखना है। क्या लिखना है? www.icsi.edu लिखना है। सिर्फ इतना सा लिखना है और कुछ नहीं लिखना। उसके बाद हमारे पास ये ICSI की वेबसाइट आ जाएगी। ICSI की वेबसाइट आ गई। उसके बाद हमें ऑनलाइन सर्विसेज, देखो ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज रजिस्टर फॉर CA/CET। देखो एक बार समझ लो, अब CS फाउंडेशन नहीं होता। पहले के टाइम फाउंडेशन एग्जामिनेशन होते थे, अब फाउंडेशन को रिप्लेस करके CA/CET कर दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स को CS परस्यू करना है उनको CA/CET देना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हमें रजिस्टर फॉर CA/CET पर क्लिक करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। गूगल क्रोम में जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें ICSI.edu लिखो, ICSI की ओरिजिनल वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करो और उसके बाद रजिस्टर फॉर CA/CET पर क्लिक करो। ये करने के बाद देखो, इन चीज़ों को रेडी रखना। अपनी एक फ़ोटोग्राफ को रेडी रखना, सिग्नेचर एक पेपर पे साइन करके उसको स्कैन करके रेडी रखना, 10th का सर्टिफिकेट रेडी रखना। और अगर अभी 12th एग्जामिनेशन के साथ CA/CET दे रहे हो तो 12th का जो तुम्हारा हॉल टिकट होएगी उसको रेडी रखना, या एडमिट कार्ड होगा उसको रेडी रखना। और अगर कोई स्टूडेंट 12th क्लियर करने के बाद अब CA/CET एग्जामिनेशन दे रहा है तो वो अपनी 12th की मार्कशीट रखेगा। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट रखेगा। अगर किसी और कैटेगरी की हो, जैसे जनरल के नहीं हो और किसी और कैटेगरी की हो, तो उनको फीस में कंसेशन मिलता है। तो वो फीस का कंसेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने साथ रखोगे। ठीक है, और एक आइडेंटिटी प्रूफ रखना। आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी रख सकते हो। देखो, हमने फोटोग्राफ रख ली, सिग्नेचर रख लिया, डेट ऑफ बर्थ रख लिया। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या चाहिए? हमें 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, हमने 12th, अगर हम अपीयर कर रहे हैं तो हमने 12th की हॉल टिकट रख लिया अपने पास। अगर हम 12th दे चुके हैं तो हमने 12th की मार्कशीट, 12th का रिजल्ट रख लिया। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर हमें फीस कंसेशन चाहिए तो हम कैटेगरी सर्टिफिकेट पे टिक करके हम कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हैं। और उसके बाद हमें कोई सा भी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, पैन कार्ड हो गया, काफ़ी सारे गवर्नमेंट के आइडेंटिटी प्रूफ्स होते हैं, इनमें से कुछ भी अपने पास रख लेना। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करने के लिए क्या करना, बस हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर कोई स्टूडेंट ने कभी इसको बीच में छोड़ दिया होगा तो वो इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन से भी कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें फिल कर लेना। काफ़ी बेसिक चीज़ें, इसमें कुछ भी बताने का नहीं है। अपना नेम फिल कर लो, सारी क्वालिफिकेशंस फिल कर लो। जो स्टार मार्क्ड है वो तो कंपलसरी तुम्हें फिल करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। और जो स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शन है। तुम्हारी मर्जी हो तो आधार कार्ड डालना, तुम्हारी मर्जी हो तो आधार कार्ड मत डालना। ठीक है, ये सब ऑप्शन है। जो स्टार मार्क्ड है वो तो हमें डालनी ही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल लेना। एड्रेस डाल लेना। ये सब कुछ डालने के बाद तुम जब नेक्स्ट करोगे तो वो फीस डिटेल्स में तुम्हें 1000 रुपीज़ बोलेगा, तुम उसको नेक्स्ट कर देना। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ढंग से चेक कर लेना। इसके बाद तुम डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करोगे। अभी ये चीज़ें मैंने फिल नहीं करी, अगर मैं ये चीज़ें फिल करूँगा तभी ये आगे प्रोसीड करेगा, तो मैं ओरली बता देता हूँ। हमें डॉक्यूमेंट्स अपने डालने, डॉक्यूमेंट्स हमें 10th-12th की मार्कशीट ढंग से डालनी है। ठीक है, उनको ढंग से स्कैन करके डालना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, इन सबको ढंग से क्रॉस वेरीफाई करके डालना।
और इन डिटेल्स को भी ढंग से फिलना। देखो नेम अपना ढंग से डालना, ठीक है, नेम मोबाइल नंबर अपना ढंग से डालना। एग्जामिनेशन की डिटेल्स बेसिकली तुम्हारे मोबाइल नंबर पे या तुम्हारे ईमेल एड्रेस पर आती है। अगर तुम मोबाइल नंबर गलत डाल दोगे, अगर तुम ईमेल एड्रेस गलत डाल दोगे तो बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जिसमें हम जाकर मैन्युअली उसको चेंज कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस तो ज़रूर सही डालना, वरना जितने सीएस के अपडेट्स हो गए, सीएसईटी एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसका सेमिनार कब होगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा तो टेक्निकल सेशन होता है, यूज़र आईडी आती है, पासवर्ड आता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, हमें मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तो सही डालना ही है, कोई चॉइस नहीं है, हमें सही डालना है, वरना हमें बाद में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कर लेना, उसके बाद तुम पेमेंट पर क्लिक करोगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, नेक्स्ट कर दोगे ना, देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट कर दोगे, ये सारी चीज़ें फिल कर दोगे, उसके बाद तुम्हारा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं पेमेंट का जब तुम जाओगे, अभी तुम ओरली सुनोगे तो इतना आइडिया नहीं लगेगा, जब तुम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करोगे तो ये सारे डाउट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। जब तुम अपनी सारी डिटेल्स फिल कर लोगे और जब पेमेंट पर क्लिक करोगे तब वहाँ पर तुम्हें कुछ एक्सिस बैंक का पोर्टल आएगा, ठीक है, एक्सिस बैंक का पोर्टल आएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे पास एक्सिस बैंक का कार्ड ही नहीं है, हमारे पास तो दूसरे बैंक का कार्ड है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो हम पेमेंट कैसे करें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, तुम किसी भी डेबिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। वो एक्सिस बैंक का पोर्टल उनका, आईसीएसआई वालों का, जो सीएसईटी में जो कंपनी जो रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस देखती है, उनका पोर्टल है, ठीक है। तुम उसके अंदर पेमेंट अपने एसबीआई के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपने एचडीएफसी के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। तुम ये रजिस्ट्रेशन कर लोगे, पेमेंट पर क्लिक करोगे, तब तुम्हारे माइंड पे कंफ्यूजन जरूर आएगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो एक्सिस बैंक का पोर्टल आता है ना, उसके थ्रू पेमेंट तुम किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना। हमेशा काफ़ी स्टूडेंट्स को इस स्टेप में डाउट आता है, सर उसमें एक्सिस बैंक का खुल रहा है, हमारे पास तो एक्सिस बैंक का कार्ड ही नहीं है, हमारे पास तो किसी और बैंक का कार्ड है। तुम पेमेंट कर देना, तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेमेंट और करने के बाद, पेमेंट और सब कुछ करने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें रिसीव होगी, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आफ्टर पेमेंट। आफ्टर पेमेंट जब हम पेमेंट सक्सेसफुली कर लेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, आईसीआईसीआई वाले क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जब तुम 1000 रुपीज़ का सीएसईटी को फिल करने के लिए 1000 रुपीज़ का फॉर्म फिल करना है, पहली चीज़ इसको ध्यान रख लो, 1000 के अलावा हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना, सिर्फ 1000 रुपीज़ का हमें पेमेंट करना है। इसके बाद हम अपना सीएसईटी अटेम्प्ट दे सकते हैं। पहले जब फाउंडेशन था तो एक एग्जामिनेशन फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट था, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करो, ये सारी चीज़ें अब नहीं होती, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं होता, सिर्फ तुम्हें 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन करना है और तुम्हें कोई भी अमाउंट आईसीआईसीआई वालों को पेमेंट एग्जामिनेशन लिखने तक, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने तक तुम्हें कोई भी अमाउंट पे नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आफ्टर पेमेंट क्या होगा, तुमने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया तो आईसीआईसीआई वाले तुम्हें तुम्हारी मेल पर, मैंने कहा मेल ढंग से डालना, या फिर तुम्हारे फ़ोन नंबर पर, या फिर दोनों पर, इन पर यूनिक आईडी आएगी। क्या बोलते हो उसको, यूनिक आईडी, ठीक है, 6-7 डिजिट की होती है। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, मेरे को ध्यान नहीं है, पता तो मेरे को है पर एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है कितने डिजिट की होती है, पर उसको क्या बोलते हैं, यूनिक आईडी बोलते हैं। ये यूनिक आईडी संभाल कर रखना। तुम पेमेंट और सब कुछ कर दोगे, उसके बाद आईसीआईसीआई वाले तुम्हें यूनिक आईडी सेंड करेंगे, इस यूनिक आईडी को संभाल कर रखना। जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा तो एडमिट कार्ड भी आएगा, तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आएगी, तो उन सब के लिए तुम्हें ये यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें हमेशा ये यूनिक आईडी डालनी होगी, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन मान लो ऑफलाइन होता है, अभी कोई श्योरिटी नहीं है, पर मान के चलो 99% एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, मान के चलो ऑनलाइन ही होगा
99% ऑनलाइन के ही दिख रहे हैं। पर देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कभी भी मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है और एग्जामिनेशन कहीं पर भी हो हम उसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे। अगर एग्जामिनेशन घर पर होगा तो हम लैपटॉप और अरेंज कर लेंगे, अगर एग्जामिनेशन बाहर होगा तो हम जो सेंटर आएगी उस पर चल जाएंगे, तो वो मैटर कभी नहीं करता। ठीक है, तो 99% मान के चलो एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा। अब देखो मेन बात क्या है, पेमेंट कर दोगे तो तुम्हारे मेल पर या तुम्हारा जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उस पर यूनिक आईडी आएगी। इस यूनिक आईडी को संभाल कर रखना। ये यूनिक आईडी जब तुम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये चैनल पे सीएस जर्नी के अंदर तुम्हारी जो सीएस जर्नी है उस पर जितनी अपडेट्स आने वाली है सब कुछ इस चैनल पे सबसे पहले आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीज़ें पता लग जाएगी। और सब्सक्राइब नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की भी डेट्स आती है, जैसे रिलीज होगा इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आते हैं, वो कब आएंगे उसके लिए भी मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट्स इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यूनिक आईडी संभाल कर रखना। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है, सर लॉगिन आईडी पासवर्ड कब मिलेगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड कब मिलेगा जिससे हम आईसीएसआई की वेबसाइट पर लॉगिन कर सके। आईसीएसआई की वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड कब मिलेगा। देखो उन सब स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, जब पहले फाउंडेशन था, पहले जब फाउंडेशन एग्जामिनेशन थे तब तुम्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता था। अब फाउंडेशन को रिप्लेस करके क्या कर दिया है, CSEET कर दिया है। CSEET की फ़ीस कितनी है, 1000 रुपीज़ है। पहले फ़ीस कितनी थी, पहले 5-6,000 फीस थी। तो उस टाइम लॉगिन आईडी पासवर्ड आते थे। अब क्योंकि सीसेट की फ़ीस कम है, सीसेट में अल्टीमेटली लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आते, तुम आईसीएसआई की वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, और लॉगिन करने का तुम्हारा अभी कोई काम भी नहीं है। जब तुम सीसेट क्लियर कर लोगे, जब तुम एग्जीक्यूटिव के अंदर आओगे, तब तुम जब एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करोगे तब तुम्हें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, सीसेट हमारी फर्स्ट लेवल हो गई, एग्जीक्यूटिव हमारी सेकंड लेवल हो गई। तो बेसिकली बात यही है, हमें CSEET के रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिलेंगे। जब हम CS सेट क्लियर कर लेंगे, जब हम एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेंगे। हमें CSET के रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ यूनिक आईडी को संभाल कर रखना है और जितनी अपडेट्स है उसके लिए CSGO को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि तुम्हारा एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जामिनेशन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इस पे जो ऑफिशियल नोटिस है ये जब आएगा तब इस पे डिटेल्ड वो होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा, सर अगर एग्जामिनेशन घर बैठकर हुआ तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। देखो ये सारी चीज़ें हम बता देंगे, सारी चीज़ें हम बता देंगे एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए। बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए हुए हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जैसे जैसे आते जाएगा, जैसे जैसे आईसीएसआई वाले CSEET के लिए अपडेट्स निकालते आएंगे, वैसे वैसे CSGO के चैनल पर सारी अपडेट्स आती रहेगी। तो CSGO के चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था, अब बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं भूल गया था तो अब एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गई थी। देखो जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसमें देखो क्या लिखा है, गाइडलाइंस दैट शुड बी फॉलोड। जो तुम्हारी फाइल्स है वो इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करोगे तो वो 2 MB के अंदर होने चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मैंने स्कैन करा डॉक्यूमेंट 4 MB चले गया, कोई बात नहीं, गूगल पे लिखो साइज डिक्रीजर, ऐसे करके कुछ लिखो, मिल जाएगा तुम्हें। साइज कम करने के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, तो उस पर साइज कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारी फोटो है उसका साइज इतना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज इतना होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखकर इनको अपलोड करना। अगर तुमने इससे ज़्यादा साइज के अपलोड करे तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा कि री अपलोड करो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। गूगल पे काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, तुम उसमें लिखोगे साइज इंक्रीजर, साइज डिक्रीजर, तो काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है, तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैंने सारा प्रोसेस बता दिया, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। 99% मान के चलो एग्जामिनेशन हमारा ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, मेल वाली चीज़ बता दी। और एक और चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है,
उन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भी अपडेट्स आती रहती है, उस पर भी नोट्स आते रहते हैं CA/CET के। और जल्द हम CA/CET वाले स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, कॉम्बो सीरीज जो हमने लास्ट के 3 अटेम्प्ट में लॉन्च करी थी और उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हुआ था, वो हम लॉन्च करने वाले। MCQs और सब हम लॉन्च करने वाले हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में देखो हमने 80% कोर्स अपलोड कर रखा है। CSET का ऑलरेडी हमने 80% कोर्स अपलोड कर रखा है। तो हमने A से लेके Z तक सारी मदद आप लोगों को पहुंचा रखी है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था कि हमारे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है कब नहीं है, और इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया है हाउ टू डू योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उम्मीद है रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद हम और वीडियोस लेके आने वाले हैं जिससे CA/CET स्टूडेंट्स के माइंड में जितने डाउट्स हैं वो सब हम क्लियर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। माना मैंने काफ़ी बार बोल दिया है, पर उसका रीज़न यही है कि चैनल सब्सक्राइब करोगे वो तो फ्री है, उसमें मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, तो तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।